ओके गाइस, आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि अमेरिका में ना पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का नाटक करते हैं। उस प्रॉब्लम से जब बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है तो उस नुकसान को सॉल्व करने का नाटक करते हैं। इस नाटक के ये लोग माहिर हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, राइट। मैं एक चीज़ से स्टार्ट हुआ था, दो चीज़ें मुझे और मालूम थी। मैंने चैट जीपीटी से पूछ के प्रॉपर जरा समझने की कोशिश की कि और क्या क्या ऐसे करते हैं, एंड देन ऑल दैट मेक सेंस। मैं स्टार्ट हुआ था, ये ना सारे खानों में प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, सारे फूड्स में ये लोग पेस्टिसाइड वगैरह करके बनाते हैं, हर खाने में प्लास्टिक डला हुआ है और प्रोसेसिंग केमिकल्स डले हुए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ डला हुआ है, इसके कारण लोगों को बीमारियां होती हैं, स्पेशली कैंसर। तो फिर कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसका क्योर ढूंढते हैं, और जो क्योर होता है उससे कुछ और प्रॉब्लम होती है, फिर उसका क्योर ढूंढते हैं, ठीक है ना। ये ड्रामा करने में बड़े तेज है, ये ड्रामा करने में बड़े तेज हैं। ये लग जाते हैं, अरे समझ यार कैंसर कैसे हुआ, कैंसर हुआ कैसे, कैंसर क्या हो गया, अरे कैंसर तुम्हारे से तो हुआ है, जो तुम लोगों ने केमिकल्स डाले हुए हैं, प्लास्टिक्स डाले हुए हैं, इन्हीं से तो हुआ है यार कैंसर। जो तुमने प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं और पेस्टिसाइड्स डाले, इसी से तो हो रहा है यार कैंसर। और किससे हो रहा है? बहुत बहुत कंफ्यूजन है तुम्हें, कैंसर हुआ कैसे, इसका रूट कॉज निकालो। और ये साले सारा दिन गोल मटोल कोई ना कोई रिसर्च बनाते रहेंगे उल्टी सीधी सी। यस, अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ बड़ी बेकार है हेल्थ वाइज। इसमें हेल्थ का कुछ नहीं है। इंडिया में अगर इन सब चीज़ें होती तो मैं थोड़ा सा इसका सोल्यूशन ढूंढ भी लेता। यहाँ तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप इन चक्करों में फंसोगे ही फंसोगे। जो है सो है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कैंसर की तो ये जो चीज़ें हैं हेल्थ की, ये जो चीज़ें एक बेकार आपको खाना खिला रहे हैं, इसके आप बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है। अगर आप कहोगे, मैंने वैसे बताया था कि अगर आप चाहो तो अपना खुद का खाना, खुद का ग्रोसरीज वगैरह उगा सकते हो, दैट विल सेव यू लॉट ऑफ मनी। वो आपकी मर्जी है, आई एम श्योर यू वॉन्ट डू इट, बट जो करना है, जो आपकी मर्जी है सो करें। लेकिन मैंने बता दिया कि दैट इज़ नॉट सो बैड एन आइडिया। हाउएवर आप कर नहीं पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलिए, तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि आपको ये, यू आर वल्नरेबल टू ऑल दिस थिंग्स इन अमेरिका एंड यू विल स्टे वल्नरेबल। एंड पर ये वीडियो सारा इस परस्पेक्टिव से है कि कॉर्पोरेट्स आपका बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। ये आपका बेवकूफ़ बनाने में मैंने पीएचडी कर रखी है जी। मैंने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनवाई है, मैं एक करके सारी बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये कितने सारे क्रॉनिक डिसीज लाइक कैंसर, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी चीज़ों का बोलते, कॉर्न सिरप डली है खानों के अंदर, धड़ल्ले से डलती है, इतनी सारी चीज़ें धड़ल्ले से डलती हैं, शुगर्स डलती हैं, सारा कुछ ऐसी सी चीज़ें डलती हैं। और उसके बाद वो धड़ल्ले से डल रहा है, उसका नाटक चल रहा है कि डायबिटीज पता नहीं कैसे हो गई, ये ना लगता कोई जीन है, लगता कोई ना जीन है उसके कारण होती है, कैंसर की ना जीन होती है। ये ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाटक करते रहते हैं, और उसके बाद फिर आपको नए नए सोल्यूशंस बेचते रहते हैं, और आप उनमें अपने पैसे गंवाते रहते हो, ठीक है। तो ये इस कंट्री की साइकिल है। ये सिर्फ कैंसर में नहीं है, हर चीज में है, हर डिसीज में है, ठीक है। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ के अंदर भी चलता है। ये लोग ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब करेंगे, वाइकाडिन करके कुछ है, मुझे नाम नहीं एग्जैक्टली पता, ऐसे करके है, पेन मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, बिना वासे करेंगे, उसकी आपको एडिक्शन लग जाएगी, आपको उसकी एडिक्शन लग जाएगी। उसके बाद कहेंगे यार हेल्थ क्राइसिस हो गया, मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और पता करेंगे उसका इसका रूट कॉज क्या है, तो इनको कॉज ही नहीं मिलता। एक तो इनको कॉज ही नहीं मिलता, कहते पता नहीं कैसे हो गया, कैंसर कैसे हो गया, यार मेंटल हेल्थ क्राइसिस कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है यार। या उसको फिर उसका क्योर के लिए ढूंढ पड़ेंगे, और उसके अंदर भी आप लोगों को 150 के की जॉब्स चेप देंगे, ठीक है। सॉरी टू से, पर इंटरनेशनल पे वॉर एंड टेररिज्म में भी करते हैं ये लोग, फंड करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती हैं, फिर उसका जब एक फोड़ा बन जाती है, फिर उसको फिर ये सारी दुनिया में शोर मचाते हैं, देखो टेररिस्ट हो गए, टेररिस्ट हो गए, टेररिस्ट हो गए। खुद ही इन्होंने बनाए होते हैं, वो खुद ही इन्होंने फंड किए होते हैं, फिर उसके बाद उनको मारने के लिए निकल पड़ते हैं। यस, ये सारा इनके पैटर्न है, हर जगह ये पैटर्न, सिर्फ फार्मास्यूटिकल में नहीं है, ये हर चीज में, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, ठीक है। बिग टेक भी ऐसी करती है। सोशल मीडिया को इन्होंने एडिक्टिव बनाया है, उसके अंदर ऐसे ऐसी फीचर्स डालते हैं जिससे कि एडिक्शन इंक्रीज हो, जिससे कि आपका डोपामाइन वो जो सारा होता है ना, वो सब इस तरह चीज़ें हो। उससे आपको क्या होता है, आपका अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, आपका मतलब आपका टेंशन स्पैन कम हो जाता है, और आपकी मेंटल एंग्जाइटीज बढ़ जाती हैं, और ये सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं यार, यही लोग कहते हैं अरे यार हमें ऐसी ऐप्स रिलीज करनी चाहिए जिससे कि फोकस इंक्रीज हो, जिससे कि टेंशन ये हो, जिससे कि वो ये हो।
यानी कि ये सारा दिन ड्रामा ही करते रहेंगे। ये लोग फाइनेंशियल में भी ऐसे करते हैं, इजी लोन्स देंगे, स्टूडेंट लोन देंगे, ये लोन देंगे, मनगढ़ंत लोन दे देंगे। उसके बाद जब लोन में फंस जाएंगे, उसके बाद फिर बैंकरप्सी वगैरह का चक्कर आ जाएगा, फिर ये बेल आउट पैकेजेस देंगे, यस, फिर फाइनेंशियल अनबर्डन करने के लिए निकल पड़ेंगे। ये सारा दिन ये गोल 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 ऐसे घूमते रहते हैं और घुमाते रहते हैं। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी में भी ऐसी है। ये लोग क्या करेंगे, पहले यही आपका डेटा स्टील करते हैं, यही आपका डेटा दूसरा वल्नरेबल है, फिर उसके बाद ये प्राइवेसी ऐप सेल करेंगे आपको, कहेंगे हम देखो कितने बड़े, और गूगल प्राइवेसी ढोंग करेगा और मेटा बताएगा कि देखो देखो मैंने ये देखो तरीका बताया जिससे कि आपको प्राइवेसी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ये सारा ढकोसला सारा दिन चलता रहेगा। गूगल तो स्पेशली प्राइवेसी सेटिंग्स भी देता है, डिस्पाइट दैट वो डेटा फिर भी कलेक्ट करता है। तो ये सारा चलता रहेगा। ये प्रॉब्लम भी यही है, यही क्योर ऑफर करते हैं और यही सारा दिन इस कंट्री में चलता रहता है। एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसी है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को, ये अंडरफंड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को, उसके कारण स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ता है, वो लोन्स लेते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, फिर उन लोन्स को माफ़ करने निकल पड़ते हैं, फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इन टर्न। ये सारा दिन इस साइकिल में घूमते रहते हैं। ठीक, मीडिया के अंदर भी ऐसी है, मीडिया फेयर क्रिएट करता है कि पता नहीं कितना प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या हो गया इस देश के अंदर। उसके बाद बंदों को एंग्जाइटी होने लग जाती है, फिर ये एंग्जाइटी की कुछ ना कुछ क्योर देने लग जाते हैं, फिर ये कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि फील गुड चीज़ें बेचने लग जाते हैं आपको। ये सारा का सारा सर्कल में आपको हमेशा फंसा के रखते हैं। दे डोंट, अमेरिका में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो इनका पूरा कैपिटलिस्टिक इंजन है ना, उसके अंदर उसको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंटेंशन नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन है। ये प्रॉब्लम को जब एग्रावेट होता है उससे भी पैसे बनाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते समय भी पैसे बनाते हैं, और सारा दिन एक्टिंग करते रहते हैं, ड्रामा करते रहते हैं। ये कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे कैसे एम्बेडेड है पूरे सिस्टम में, ये मतलब ये समझना है। मैं कभी आपको समझा सकता हूँ, पर बड़े बड़े तौर पे डेफिनेटली एम्बेडेड है, पूरा ड्रामा एम्बेडेड है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद ये पूरा नाटक करते हैं, समझ नहीं आ रहा है हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है यार, बच्चों के ऊपर लोन कैसे आ गया। अरे तुमने जो इतनी महंगी की है फीस, उसके कारण ही तो आया है, उसी कारण तो आया, और किसके कारण आया है, राइट। ऐसे बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं इस देश के अंदर, और वो सारे दिखते रहते हैं। इन टर्न इससे जॉब्स क्रिएट होती हैं 100-150K की। जिन जॉब्स का पार्ट बनते हो, प्लीज स्टॉप टेकिंग प्राइड इन सच जॉब्स। मेरा तो यही पॉइंट भी, मेरा से भी कहना चाहूंगा। मतलब एक बंदा कैंसर रिसर्च कर रहा है, तुम्हें समझ आना चाहिए कि ड्रामे का पार्ट हो आप, यू आर पार्ट ऑफ अ ड्रामा। यस, इस देश में कितना ड्रामा चल रहा है यार, कितना ड्रामा चल रहा है। कोई भी बंदा रियल कुछ कर ही नहीं रहा, रियल इनोवेशन इस कंट्री में है ही नहीं। आधे लोग तो समझ ही नहीं आता, वो प्रॉब्लम को एनहांस करने वाले उस पर काम कर रहे हैं। वो कैसे कर, जो बंदे कोका कोला बना रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि यार हम भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम रिसर्च करते हैं, फूड रिसर्च करते हैं। अरे तुम तो जहर बना रहे हो, राइट। जो डायबिटीज की रिसर्च कर वो तो कह भी सकते हैं हाँ यार हम डायबिटीज का क्योर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको बिग पिक्चर चलो उनको समझने की जरूरत नहीं है। वो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे बैठा कि प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट किया, आप सिर्फ सोल्यूशन का पार्ट हो। सोल्यूशन का पार्ट करते समय आपको ये जॉब करके पैसे देते हैं, हाउ कैन यू बी सो प्राउड, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो अपने आप साइकिल में घूम रही है, राइट। लेकिन जो प्रॉब्लम का ही पार्ट है, जो प्रॉब्लम ही क्रिएट करे, वो कैसे खुश हो सकते हैं, राइट। तो इस कंट्री के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो मेरी समझ के अंदर बाहर है, कि कोई बंदा मतलब कि कैसे इसके अंदर मतलब इंजॉय कर सकता है सोशली, मतलब आपकी अकाउंटेबल, मतलब सोशल रेलिवेंस ही नहीं आपकी किसी चीज़ की। यस, बट चलिए सारा इतने डीप चीज़ों के बारे में नहीं है, मेनली तो इस बारे में है कि कॉरपोरेशंस ना और इस देश का पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है कि ना ड्रामा बहुत करता है। कैंसर कैसे हुआ यार, समझ नहीं आ रहा, कैंसर हुआ कैसे, डायबिटीज कैसे हो गई, डायबिटीज कैसे हो रही, अरे जो आप रिफाइंड शुगर खिला रहे हो ना इससे हो सकता, ना 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 ना, कॉज ढूंढेंगे, लगे हुए साले रिसर्च करने। यस, ये ड्रामा करने वाला जो कंट्री का सिस्टम है ना, ये बड़ा बहुत ही ज़्यादा मजेदार सा सिस्टम, इसको देख देख के हंसी आती है कि कैसा सिस्टम है। इतना ड्रामा चल रहा है इस कंट्री में, इतना ड्रामा चल रहा है, कांट इमेजिन। ठीक है गाइस, बाकी बातें फिर करते हैं बाद में। थैंक यू।